अगर आप भी अंग्रेजी में किसी का नाम नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं, अपने किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे चैटिंग यानी कि बातें नहीं कर पाते हैं, तो मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिसको सीख कर आप अंग्रेजी में चाहे किसी का भी नाम लिखना हो, कितना भी कठिन से कठिन नाम लिखना हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो और मैसेज टाइप भी कर सकते हो, दूसरे के मैसेज को पढ़ भी सकते हो। सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैं आपको उन सभी वर्डों को सिखाऊंगा जो आप मैसेज भेजते समय, बात करते समय उनका यूज करते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज भेजना और बात करने वाले शब्द सीख लो। तो आइए देखिए, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं उस तरीके को जिनको सीख करके आप मैसेज करना, नाम लिखना यहाँ पे जानने वाले हो। देखो आपका पहला वर्ड है यम ए आई। तो यम से बनता है आपका माँ। अब यम के बगल में ए और आई दिया है तो ए आई से बनती है ए की मात्रा, तो यम ए आई को पढ़ते हैं मैं। टी यू यम, तो टी से बनता है ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, और यम से बनता है आपका माँ, तो टी यू यम को पढ़ते हैं तुम। एच ए एम, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो हम में हा पे आपको ए से आ का मात्रा नहीं लगाना है। याद रखना, जहाँ आपको आ की मात्रा की ज़रूरत हो वहीं आप मात्रा लगाओगे, हर जगह नहीं लगाओगे। जहाँ ना ज़रूरत हो ए से मात्रा मत लगाना। तो यहाँ मुझे नहीं ज़रूरत है तो मैं एच ए से यहाँ पे केवल क्या करूँगा, हा बनाऊँगा। ओके, फिर एम से हम माँ कर लेंगे तो एच ए एम को हम पढ़ते हैं। यम आई एल ई, तो देखो यम से माँ हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा मी, यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा ले, मिले। देखो आप इन सभी शब्दों का यूज करते हो। टी एच डबल ई के, तो टी एच से बनता है आपका यहाँ पे देखो ठा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा ठी, और के से आपका का ठीक। अब कोई ये भी बोल दे कि सर ये जो टी एच है वो तो आपका था भी बनाता है, तो उसको आपने क्यों नहीं लिखा। देखो अगर था लिखोगे तो हो जाएगा ठीक, और ठीक शब्द नहीं होता है, ठीक होता है। ठीक है, चलिए एच ए आई, इसको पढ़ते हैं। तो एच से आपका हा, ए आई से अभी आपने यहाँ भी देखो ए की मात्रा लगाया था, तो यहाँ भी आप ए की मात्रा लगाओगे, हो जाएगा आपका है। आगे सी एच ए एल ओ, इसको पढ़ते हैं चलो। आप इनको दो शब्द बना सकते हो, एक चालो बना सकते हो, एक आप चलो बना सकते हो। सी एच से चा और ए से आ का मात्रा, यल से ला और ओ से ओ की मात्रा करोगे, चालो हो जाएगा। अगर आप चा पे नहीं मात्रा लगाओगे तो चलो हो जाएगा। तो सी एच ए एल ओ दो शब्द बनाते हैं, जिसकी ज़रूरत हो, जो आपका मैसेज में बैठ रहा हो, आप उसको वहाँ पे पढ़ देना। ठीक है, क्योंकि आपके मन में तो दोनों चलेगा, अब तुरंत आपका जो सेट हो जाए वहाँ पढ़ देना। आर ए एस टी, रास्ते। आर से रा, ए से आ का मात्रा, यस और टी कहीं भी सटे हुए मिला करें तो आप यहाँ यस को आधा ही बनाया करें, और टी से ता और ई से ए की मात्रा, रास्ते। यम ई, यम से माँ और ई से ए की मात्रा, तो यम ई को पढ़ते हैं में। टी ई आर ए, तो टी से आपका ता, ई से ए की मात्रा ते, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, तेरा। पी एच ओ एन ई, देखो इसको पढ़ते हैं फोन। तो पी एच से आपका फा हो गया, ओ से ओ की मात्रा फो, यन से आपका ना, ए हो गया फ़ोन। अब इस ई का उच्चारण आपको नहीं कहना है। क्यों नहीं कहना है सर? क्योंकि यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश में जब कोई लास्ट में आपका ई आता है तो आप ई का उच्चारण नहीं करते, और हिंदी वाले में हमेशा होता है। बी एच आई, तो बी एच से आपका भा, लास्ट में देखो जब आपको आई मिला करे ना, तो आप आई से बड़ी ई की मात्रा अप्लाई किया करें, क्योंकि यह जो आपका आई है यह छोटी और बड़ी दोनों की मात्रा लगाता है। जिसकी आपको ज़रूरत हो वहीं आप यूज किया करें। ये तो आपका ट्रिक हो गया कि लास्ट में आई आता है तो ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा लगाते, तो आपको भी यही कहना है। डी ई के एच ए, डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, के एच से आपका खा, ए से आ का मात्रा खा, ए देखो लिखा है देखा। यम यू जे एच ई, यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जे और एच आपका झा बनाता है, ई से ए की मात्रा मुझे। यम ई आर ए, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, मेरा।
KHUD, देखो के और एच जब आपस में हो तो यहाँ पे आपका बनेगा खा, और यू से छोटा ऊ का मात्रा खू, और डी आपका यहाँ पे दा बनाएगा, ए आपका यहाँ पे खुद हो गया। HASO इसको पढ़ते हैं हसो। अब देखो हसो में हा पे मात्रा नहीं थी, HA से आप यहाँ पे हा कह लो, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, हसो। YAMA, देखो इसको पढ़ते हैं मामा, तो यम से माँ, अब मामा में दोनों मात्रा होता है, तो ए से आ का मात्रा, फिर यम से माँ और ए से आ का मात्रा। YAINE, तो यम से आपका माँ हुआ, यम के बाद ए और आई है, तो ए आई से ए की मात्रा मैं, यन से ना और ई से ए की मात्रा ने, मैंने। BOLA, बोला, तो देखो बी से बा हो गया, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा ला, बोला। AA, तो डबल ए जब आपका साथ में हो तो वहाँ पे आप बड़ा वाला आ बनाया करो, और पी से आपका पा बन जाएगा, तो AA को आप पढ़ते हैं। आप देख रहे हो ना कि आप इन सभी शब्दों का यूज करते हो यार, बस इनको अच्छे से एक बार देख लेना और अच्छे से सीख लेना, ठीक है। KHUS, देखो के और एच खा बनाते हैं, यू छोटा ऊ का मात्रा खू, यस और एच आपका बनेगा बड़ा सा, ए हो गया आपका खुश। RAHIE लिखा हुआ है रहिए, तो रहिए में आर और ए रा बनाएंगे, यच आपका हा बनाएगा। देखो आई क्या करता है, छोटी और बड़ी की मात्रा लगाता है, और ई आपका ए की मात्रा लगाता है। तो याद रखना यहाँ दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हैं, तो क्या हा पे दोनों मात्रा अप्लाई होंगी? नहीं, ऐसा कहने से गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हों तो पहला मात्रा लगा लिया तो दूसरा आपका स्वर बनाएगा ई से आपका ए, ठीक है। ई तो ई से आपका ए स्वर बनता है। KABHI को पढ़ते हैं कभी, तो यहाँ के और ए से का कहना है, BH से भा, लास्ट में आई आए तो बड़ी, ए की मात्रा ए हो गया कभी। चलिए आगे चलते हैं। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। JHUK, देखो जे और एच आपका झा बनाता है, और यू छोटा ऊ का मात्रा झू, के से का और ए से आ का मात्रा झुका। NAHI को पढ़ते हैं नहीं, तो यहाँ देखो यन ए से ना करना, एच से हा कहना, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा लगाना, ए हो जाएगा आपका नहीं। KYO, अब देखो के बाद वाई है तो के से बन गया आपका आधा का। क्यों बना? क्योंकि याद रखना अगर किसी वर्ड के जस्ट बाद आपका वाई दे दे तो वाई आने से हमेशा आधा शब्द बनेगा जिसके बाद ओ आएगा। तो के बाद आया है ना, तो के बनेगा आपका आधा। वाई से या ओ से ओ की मात्रा ए लिखा हुआ है क्यों। AIS से तो AI आपका बनाता है ए, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा ऐसा। HUAA, एच से हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हु, और डबल ए से बड़ा आ हुआ। BOLO, बोलो, बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। KOI, इसको पढ़ते हैं कोई, तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, और आई क्या करेगा आपका यहाँ पे बड़ा वाला ई बनाएगा। क्यों? क्योंकि ओ भी मात्रा लगाता है और आई भी, तो ओ ने मात्रा लगा लिया तो दूसरा क्या करेगा, स्वर बनाएगा। अभी हमने आपको बताया था यहाँ रहिए में। तो आई जब लास्ट में बचा करे और मात्रा ना लगा करे तो आपका बड़ा वाला ई बनाता है। USI, इसको पढ़ते हैं उसकी, तो यू से आपका बन गया ऊ, एस से आपका छोटा सा उस, फिर के से का, लास्ट में जब आई आया करे हमने समझा दिया है कि बड़ी आपको लगानी है सर, ठीक है, उसकी हो गया। LIKHA, लिखा, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, KH से आपका खा, ए से आ का मात्रा लिखा। CHALAO, लिखा हुआ है चलाओ, तो यहाँ पे CHA से चा हुआ, यल से आपका ला, ए और ओ साथ में है, ए भी मात्रा लगाता है, ए भी मात्रा लगाता है, तो ए से आ का मात्रा, ओ से स्वर बन जाएगा आपका ओ। अच्छा लग रहा ना तरीका। MADAD, इसको पढ़ते हैं मदद, तो यहाँ MA से माँ, DA से आपका दा, फिर D से आपका दा, मदद, यानी कि किसी पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है।
KARO करो, तो K से का, R से रा, O से ओ की मात्रा रो, ए हो गया आपका करो। ANSH इसको पढ़ते हैं अंश। देखो ए और एन जब शुरू में आए तो इनसे आपको अंग बनाना है, और एस से आपका बड़ा सा ए अंश हुआ। DIYE लिखा हुआ है दिए, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, वाई से या ई से ए की मात्रा दिए। NICHE इसको पढ़ते हैं नीचे, तो यन से ना। अब देखो नीचे में ना पे होती है बड़ी ई की मात्रा, तो हम क्या करेंगे, आई से बड़ी की मात्रा लगा लेंगे क्योंकि दोनों मात्राएं लगाता है। और सी एस से आपका चा, ई से ए की मात्रा नीचे। DEKHIE लिखा हुआ है देखिए, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, के एच से खा, आई से छोटी ई की मात्रा खी। अब देखो दोनों साथ में हैं तो इसने मात्रा लगा लिया, तो ई क्या करेगा सर, ई स्वर बनाएगा, ए हो जाएगा आपका देखिए। UPAR इसको पढ़ते हैं ऊपर, तो यू से देखो ऊ बन जाएगा, लेकिन ऊपर में बड़ा वाला ऊ होता है ना, तो बड़ा बना लीजिए क्योंकि ऊ तो दोनों लगाता है। तो P से पा, आर से आपका रा, ए आपका ऊपर हुआ। SAMAY इसको पढ़ते हैं समय, तो यहाँ यस और ए सा बनाएंगे, यम ए मिल करके माँ बनाएंगे, और वाई आपका या बनाएगा। ठीक है, चलिए। HOGA, एच से बना हा, ओ से ओ की मात्रा हो, और जी आपका गा बनाता है, एक आ का मात्रा होगा। TO, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा ए हो गया तो। BATANA लिखा हुआ है बताना, देखो बताना में बी ए से आपका बा, टी से ता, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा बताना, इस पे नहीं था, बाकी दोनों पे था। KUCHH, तो के से का, यू से छोटा वो का मात्रा कु, और CHS से आपका छा बनता है, तो इसको पढ़ते हैं कुछ। KHAYE खाए, तो केच से खा, ए से आ का मात्रा, वाई से या ई से ए की मात्रा खाए। JEETO इसको पढ़ते हैं जीतो, तो जे से जा, डबल ई से बड़ी की मात्रा जी, टी से ता, ओ से ओ की मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे हो गया जीतो। चलिए 3 लाइन और है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए बस इतना है, और इसी में आपका होमवर्क भी रहेगा। देखो लिखा है CALL, इसको पढ़ते हैं कॉल, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो कॉल। KARNA इसको पढ़ते हैं करना, तो देखो KAR को कर पढ़ा जाता है कहीं भी मिले, क्योंकि इस पे मात्रा नहीं होता, तो KA से का, आर से रा, और यन है तो यन से ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो जाएगा करना। JHOOTH इसको पढ़ते हैं झूठ, तो जे और एच आपका झा बनाएगा, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा झू, और TH से आपका ठा झूठ। BOLNA बोलना, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से आपका ला बोल, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना बोलना। DOSTI देखो इसको पढ़ते हैं दोस्ती, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दो, यस के बाद आपका टी है, तो इससे आपका आधा सा, टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़ी ए की मात्रा, ए आपका दोस्ती हुआ। APNI देखो इसको अपनी पढ़ते हैं, तो ए से आ हो गया, पी से आपका पा अप, यन से ना, लास्ट में आई है तो बड़ी ए की मात्रा अपनी। JAGAH इसको पढ़ते हैं जगह, तो यहाँ देखो JA से जा, GA से आपका गा, H से आपका हा, जगह हो गया क्योंकि देखो इन दोनों पे मात्रा नहीं था। PYAR इसको पढ़ते हैं प्यार, और देखो P के बाद Y आ गया ना, तो यहाँ पे आपको क्या कहना, आधा बनाना है इस P को, तो P से आधा पा, Y से या, A से आ का मात्रा, R से आपका रा प्यार। BAT को पढ़ते हैं बात, तो यहाँ B से बा करें, A से आ का मात्रा, T से आपका ता बात हुआ। SAMJHO तो इसको पढ़ते हैं समझो, अब देखो समझो में सा पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है, तो यस ए से सा, यम से मा, ए आपका सम हुआ। जे और एच झा बनाएगा, और यहाँ ओ की मात्रा, ए आपका लिखा है समझो। TUMSE तुमसे, तो टी से ता, यू से छोटा ओ का मात्रा तू, यम से आपका मा तुम, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से तुमसे। PHIR को पढ़ते हैं फिर, तो यहाँ पे PH से आपका फा, आई से छोटी की मात्रा फी,
आर से आपका रहा फिर, बाकी ए आपके रहेंगे होमवर्क। देखो लास्ट में मैं होमवर्क आपको देता हूं तो आप होमवर्क ज़रूर किया करें और अच्छे से कमेंट में बताया करें, ठीक है, चाहे नए लोग हों या फिर पुराने लोग हों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए।